नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम बालाजी की। दोस्तों, जब भी बागेश्वर धाम बालाजी का नाम आता है तो हर कोई नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि बालाजी की महिमा और उनकी कृपा से इंसान के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। बालाजी के आदेश से धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए हर जगह जा जाकर अपना दरबार लगाते हैं। गुरुजी लोगों के हर प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने का उपाय और उनके साथ साथ घटित चीज़ों को भी लोगों को बताते हैं। बालाजी में अर्जी लगाने के लिए 21 पेशी करनी पड़ती है, जब तब जाकर आपकी अर्जी स्वीकार होती है। पर कभी कभी एक बार में ही बालाजी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। गुरुजी के जितने भक्त हैं उतने ही लोग उनको देखने और परखने हर रोज उनके दरबार में आते रहते हैं, पर बालाजी की शक्ति के आगे लोगों को झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, पढ़ा लिखा इंसान भी बालाजी की शक्ति और उनके चमत्कारों को नकार नहीं सकता। बड़े से बड़ी हस्ती भी उनके दरबार में आती है आशीर्वाद लेने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है और आपकी कितनी आस्था है बालाजी बागेश्वर धाम सरकार में? कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सच्ची घटना बागेश्वर धाम बालाजी की शेयर करने जा रही हूँ। ये आपको बागेश्वर धाम के ऑफिशियल चैनल में भी मिल जाएगी। एक बार की बात है, बागेश्वर धाम के गुरुजी यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगाकर बैठे थे। तभी उनसे मिलने एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि मुझे संतान नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे संतान प्राप्ति कब होगी? तब गुरुजी कहते हैं, तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी, बस तुम्हें कुछ वक्त और इंतज़ार करना है। तब वह व्यक्ति बहुत तेज़ से हंसने लगा और कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी का बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चुका है और वह अब माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री जी चकरा से गए और वह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो जो बोला वो सन्यासी जी की प्रेरणा से बोला, मैंने जो बोला वो भगवान की देखी हुई चीज़ों से ही बोला, तो यह गलत कैसे हो सकता है। और वह बहुत परेशान हुए और वह व्यक्ति भी उनको बुरा भला बोलकर वहाँ से चला गया। तब धीरेन्द्र शास्त्री जी कुछ दिनों तक बहुत परेशान हुए और उन्होंने भगवान से बहुत बार यह कहा भी कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, आपने मुझे गलत संकेत क्यों दिए और ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद, कुछ महीनों बाद, वह व्यक्ति रोते हुए दरबार में फिर आ पहुंचा और उसने बताया कि मेरी पत्नी 4-5 महीने की गर्भवती है और वह पिता बनने वाला है। वह अत्यंत खुश था और वह अपने साथ डॉक्टर को भी लेकर आया। उसने कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह चमत्कार कैसे हो सकता है, यह हमें नहीं पता। डॉक्टर भी इस बात से हैरान है, कृपया हमें बताएं कि यह कैसे हो सकता है। तब गुरुजी कहते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह सब उस भगवान की देन है और अपने भक्ति की लाज भगवान भी रखते हैं। अगर आप खुद को भगवान में समर्पित करोगे तो भगवान को भी आपके कहे अनुसार करना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर भक्त की श्रद्धा हो तो भगवान को झुकना ही पड़ता है, भगवान को भी आना ही पड़ता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं उनके दरबार में आए दिन होती ही रहती हैं और ऐसे बहुत सारे लाइलाज रोग जिसमें डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वह भी वहां जाकर दूर हो जाते हैं हनुमान जी की कृपा से। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दरबार में नहीं आ सकता है तो वह घर से ही अपनी अर्जी लगा सकता है और घर से ही भगवान जी की पूजा अर्चना और बालाजी की कृपा प्राप्त कर सकता है। वह आज से ही भगवान जी की आराधना
और उनकी सेवा और हनुमान चालीसा का पाठ करे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। उसे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो आज से ही अपने घरों में हनुमान जी की आराधना, उनकी सेवा और पूजा करना शुरू कर दें। बोलो बालाजी की जय। आप क्या सोचते हो बागेश्वर धाम बालाजी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना।